चिल्ड्रो, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट 3 में एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 में है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी अब इसमें हमें इस क्वेश्चंस के अंदर जो है एलसीएम निकालनी है, मगर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिहाज से हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम में हमें 12, 25 एंड 40 यानी 3 डिफरेंट डिजिट्स मिले हुए हैं। इसकी हम जो है एलसीएम के निकालेंगे, मगर प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के मुताबिक। तो सबसे पहले 12 को अलग जो है जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह हम इसके भी अलग अलग करेंगे। तो 12 को 2 के टेबल के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 6 को 2 के टेबल के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 के टेबल को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर 25 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 को 5 के डिवाइड के साथ किया तो 1 आंसर आया। अब 40 है, 40 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। 20 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 5 आएगा। 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब हम इनके फैक्टर्स जो हैं उन सब को आपस में मैच करते हैं ताकि हमें कॉमन फैक्टर्स मिल सकें। तो हम 12 इजिकल टू उसके 12 के फैक्टर लिखे, 25 इजिकल टू 25 के फैक्टर्स लिखे, 40 इजिकल टू 40 के फैक्टर्स हमने लिखे। अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि इसमें से कॉमन नंबर कौन से निकलते हैं। तो अब हम इसमें देखें कि 2, अब 25 के अंदर जो है वो 2 है ही नहीं, तो इस वजह से हम नंबर 1 पे जो वैल्यू है 12 और 40 उनको हमने मिलाकर दोनों में से 2 मौजूद है तो दोनों को मिलाया। और फिर अगेन 2 और 12 और 40 के अंदर जो है दोनों में 2 के जो फैक्टर हैं वो मैच करते हैं। इसके बाद फिर 3 जो है वो 25 में नहीं है और 40 में भी नहीं है। तो 25 के अंदर जो है 5 है और 40 के अंदर भी 5 है, तो इन दोनों को आपस में हमने मैच किया है। तो अब हम ज़रूरी नहीं है कि इसमें तीनों की तीनों वैल्यूज़ के जो है फैक्टर्स वो आपस में मैच करते हों। अगर 2 के भी हम मैच करेंगे तब भी हम लिखेंगे उसमें हम 2 के मैच करते हैं या 3 के मैच करें, जितनी वैल्यू हो उन सब के मैच करें। तो किसी के भी 2 या 3 के होंगे तो हम उसको कॉमन फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आर, ये देखें ये एक कॉमन में आ गया, ये 2 का भी पेयर कॉमन में और 5 का भी पेयर कॉमन में आ गया। तो हमने लिखा 2, 2, 5। उसके बाद फिर हमने लिखा है नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कॉमन नहीं हो, यानी अलग अलग हो। अब ये देखिए 3 जो है वो सिर्फ 12 में है और ये 5 इस जगह पर एक बच जाता है। इसका कोई भी पेयर ना 12 वाले के फैक्टर्स के साथ ना 40 वाले के साथ मिल रहा था। तो अब हमारे पास जो है, और ये 2 भी जो है 40 के अंदर ये भी इसका ना 25 के पेयर के साथ मिला ना इसमें 12 के में किसी के साथ अटैच हुआ। तो हमारे पास अब नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है एक 3 है, एक 5, एक 2। तो हमने लिखा 2, 3, 5। अब हम जब एलसीएम मालूम करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हमें जो है एलसीएम मालूम होगी। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स वाले हमने लिखे 2 × 2 × 5। इसके बाद फिर उन्हीं के साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है वो भी हमने इसके साथ रखे, × 2 × 3 × 5। अब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4, 4 5 20, 20 2 अगेन रिपीट करते हैं 2 2 4, 4 5 20, 20 2 40, 40 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो 120 आ जाएगा। 120 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो इसकी एलसीएम जो है, इन सम की जो एलसीएम जो है वो है 600। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें है कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब इस तरीके में हमने
प्राइम फैक्टराइजेशन के मुताबिक की थी और इसमें जो है हम डिवीजन मेथड्स के अंदर कर रहे हैं। तो दोनों का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। आंसर जो है अगर आप दोनों एक जैसे सम्स को करेंगे तो वो सेम ही आएगा, मगर तरीके में जो वे है वो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अब नंबर 1 में है डिवीजन मेथड के अंदर 45 एंड 55। तो हम इन दोनों जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, उन सब को हम मिलाकर एक जगह पर रखकर उनकी एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से। तो 45, 55 रखा। अब इनमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हम टेबल लगाते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर्स के ही लगाते हैं। तो अब इसमें प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर आता है 2। तो अब ये देखें दोनों ऑड नंबर है तो 2 के टेबल को लगेगा नहीं, इसलिए हम 3 का टेबल चेक करते हैं। तो 3 का टेबल 45 को डिवाइड करता है 15 टाइम दफ़ा, 55 को नहीं करता डिवाइड, इसलिए हमने वो सेम ही रखा है। उसके बाद फिर अगेन 15 को जो है 3 का टेबल डिवाइड कर रहा है 5 टाइम दफ़ा, 55 को डिवाइड नहीं किया तो वो सेम ही आ गया। अब नीचे 5 और 55 है तो 5 का टेबल इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 को टेबल 1 टाइम दफ़ा, 55 को 11 दफ़ा डिवाइड करेगा 5 का टेबल। अब ये 1 आ चुका है, यानी ये ख़त्म हो गई। अब इस पर 11 की वैल्यू है तो 11 को जो 11 ही का टेबल डिवाइड करता है 1 टाइम दफ़ा। अब हमारे पास 1 1s आ गए हैं, तो हम क्या करें, अब हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो LCM इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, इन सब को आपस में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 495। जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 को 11 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 495 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर सम भी में सेम पैटर्न हम लगाएंगे, 21, 35 एंड 70। तो 21, 35 एंड 70। अब देखें 70 को जो है 2 का टेबल डिवाइड कर सकता है क्योंकि 70 इवन नंबर है, तो 2 भी इवन नंबर है तो डिवाइड कर लेगा। 21 को नहीं कर सकता क्योंकि ऑड नंबर है, 35 को भी नहीं किया, ऑड नंबर था, इसलिए 70 को जो है 2 का टेबल 35 टाइम दफ़ा डिवाइड करेगा। अब सब ही जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए 2 का टेबल डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम 3 के टेबल के साथ डिवाइड कर सकते हैं अगर इसको टेबल लगता है तो 21 पर 3 का टेबल जो है वो डिवाइड करता है 7 टाइम दफ़ा, 31 को टेबल नहीं लग रहा, दोनों 35 सेम नीचे आ गए। अब 5 का टेबल 7 पे नहीं लग रहा, इसलिए 7 सेम ही आ गया, 35 को 7 टाइम दफ़ा लग रहा था दोनों को, तो अब ये नीचे सब में 7 7 आ चुका है। तो 7 को जो है वो प्राइम नंबर है, तो 7 को सिर्फ 7 का ही टेबल डिवाइड करेगा, तो 7 का टेबल इनको 1 1 टाइम दफ़ा डिवाइड करेगा। जब सब नीचे लास्ट में 1 1 आ जाते हैं तो ये मेथड जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। अब LCM इज इक्वल टू, ये फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो ये हमारी LCM यानी इस सम की जो LCM है उसमें जो है हमारा 210 LCM आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।